द न द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आपके पास आया हूँ। अब आज हम बात करेंगे चुनाव में जिस तरह से चुनाव अभियान चालू है, शिलान्यास, उद्घाटन और समर्पण, राष्ट्र को समर्पित करने की यो के कार्यक्रम जो चालू हैं। मैं बाकी लोगों की बात अभी नहीं करूँगा, प्रधानमंत्री की बात करूँगा। और क्या ये जो परंपरा है या ये जो कर रहे हैं वो कितना उचित है संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से। पूरा 5 साल आपको मिला है केंद्र में, 5 साल राज्य को मिला है, लगातार योजनाएं चलती रहती हैं। अब ये क्या है, शिलान्यास, उद्घाटन और डेडिकेशन जिसको कहते हैं समर्पित करना, वो उसका कार्यक्रम आप इकट्ठा करके रखते हैं और उसको एक दिन घोषणा करते हैं 7,000 करोड़ की योजनाएं राजस्थान में आएंगी। एक तो ये प्रचार है, हेडलाइन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो है कि लोग चौंकरे देखिए कितना मिला है। और दूसरा कि चुनाव के अवसर पर ये करना, क्या ये चुनाव की जो नैतिकता है, आचार संहिता तो लागू होगा तो लागू होगा, उसके ठीक पहले जब तक सारी योजनाएं, सारा कुछ डिक्लेरेशन, जब तक घोषणाएं हो नहीं जाएंगी, सारे कार्यक्रम, तब तक वो चुनाव आयोग घोषणा नहीं करता। ये तो पता चल गया है। कई बार ऐसा हुआ कि चुनाव ने इसलिए डेट तय करने में देरी की क्योंकि जो घोषणाएं थी गुजरात में वो पूरी नहीं हुई थी, मतलब ये शिलान्यास और इसके कार्यक्रम पूरे नहीं हुए थे। तो ये तो अखबारों में आ चुका है। लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव की जो शुचिता है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो पवित्रता है, उसके लिए सही है? ये आप पर छोड़ता हूं। मैं आपको बताऊंगा अभी जो प्रोग्राम्स हैं जो कर रहे हैं वो, अभी अब देखिए किस तरह के प्रोग्राम है, मतलब ये कार्यक्रम मतलब कितना जरूरी है। यही आधार बनाया गया जब वन नेशन वन इलेक्शन का ये किया गया, तो कहा गया विकास के काम रुक जाते हैं इसके मतलब चुनाव के कारण। विकास के काम चलने में कोई बाधा नहीं है, आप उसका उपयोग चुनाव के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये प्रोग्राम रखते हैं और साथ में रैली रखते हैं बाद में, ये सारा जो खर्च है, सरकारी खर्च, आपके आने जाने, आपके मतलब आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ये खर्च तो वैसे भी प्रधानमंत्री को के लिए फ्री है। मतलब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम को उसको सरकारी स्तर पर ही सुरक्षा वगैरह की सारी चीजें की जाएंगी। ये तो चुनाव आयोग में मतलब परिवर्तन उसके नियमों में करके हो चुका है, क्योंकि उसके लिए उसको एक तरह का जिसको कहते हैं कि संरक्षण प्राप्त है संविधान का भी, अब हो गया। मतलब पहले नहीं था, पहले आप एक कैंडिडेट हो गए तो आपको एक कैंडिडेट की तरह बिहेव करना है, लेकिन वो बाद में हो गया कि नहीं, ये प्रधानमंत्री के लिए तो सुरक्षा बाकी चीजें तो रहेंगी, उनको सारी सुविधाएं जारी रहेंगी, उसका आप उसको उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप ये उद्घाटन कर रहे हैं, उसका रैली कर रहे हैं, उद्घाटन के लिए आया, प्रोग्राम आपका सरकारी है। और सरकारी अब तो ये हो गया है कि सरकारी कार्यक्रम में चुनावी भाषण करते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं विपक्ष के बारे में और बताते हैं कि किस तरह कांग्रेस की सरकारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। वो तो भाषण चुनावी तो करते ही है, विपक्ष पर अटैक करते हैं, जबकि सरकारी प्रोग्राम में आप इस तरह की भाषण आपका इस तरह के भाषण आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं। खैर वो तो नैतिकता का सवाल है, लेकिन ये कानूनी सवाल है कि क्या ये इसको आचार संहिता में जोड़ना चाहिए या नहीं। और ये क्या चुनाव जिस दिन हो तो आचार संहिता लागू हो उसी समय आप इसको बंद करेंगे, या उसका चुनावी उपयोग असल में है, आचार संहिता से इम्पोर्टेंट ये है। और मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है आप सब लोगों के लिए, कि ऐसे ही सरकारी मशीनरी का
मामूली इस्तेमाल के लिए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया। और उसके बाद क्या घटनाएं हुई सबको पता है कि संसद के साथ क्या हुआ उसका। उसके बाद इमरजेंसी लागू हुआ, क्या क्या नहीं, मतलब जो जिसको आप कहते हैं कि पटरी से उतर गया भारत का लोकतंत्र, ऐसी स्थिति आ गई। लेकिन मामला क्या था, और वो आप जरा जान लीजिए। मामला ये था कि 29 दिसंबर 1971 को उन्होंने ये क्या इंदिरा गांधी ने अपना ये कर दिया, मतलब चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, रायबरेली से मैं उम्मीदवार हूं, ये घोषणा हो गई। और उनका जो ओएसडी था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं था, ऑफिसर ऑफ ऑन स्पेशल ड्यूटी, आप अपना बहाल करते हैं। प्रधानमंत्री को ये या मंत्रियों को ये है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वो बुला सकते हैं, उसके सर्टेन क्राइटेरिया है और वो आप उसको रख सकते हैं। मतलब वो एक तरह का सेक्रेटरी हुआ आपका, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आपकी यात्राओं का, आपके फाइल का, आपका ये सब सारा करेगा। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर थे। और यशपाल कपूर ने 29 दिसंबर को एक घोषणा की उन्होंने, मतलब कुछ कानूनी कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने दाखिल नहीं किया पर्चा, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये मीडिया में, मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि वो उम्मीदवार है, घोषित किया। कानूनी तौर पर इसका कितना वैल्यू है, अब तो लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है, इस तरह की चीजें तो रोज हो रही हैं। लेकिन उन्होंने कर दिया, और 7 जनवरी को ओएसडी के रूप में उन्होंने रिजाइन किया यशपाल कपूर, और 13 जनवरी को उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया। अदालत का कहना था कि 25 जनवरी तक उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं था। तो 25 दिन समझिए, 29 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी तक वो सरकार में रहे, जबकि ऑफिशियली वो 7 दिन ही माना जाएगा, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया था। तो वो उसको आधार बनाया जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के, कि आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, क्योंकि वो आपके चुनाव प्रचार में लग गए थे 7 जनवरी से। तो ये मतलब 7 दिन बाद उन्होंने ये किया, और मतलब 13 को शायद रिजाइन किया, कुछ ऐसा ही है, मतलब डेट्स में थोड़ा सा मुझको माफ करेंगे कि थोड़ा मैं करेक्शन की गुंजाइश है। तो 7 को प्रचार में लग गए थे, 13 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया, 25 तक वो ऑफिस में थे, ये स्थिति थी। इस आधार पर, और दूसरा था कि जो उनका भाषण हुआ चुनाव क्षेत्र में, उस भाषण के लिए पंडाल वगैरह की व्यवस्था में यूपी के सरकारी महकमे का थोड़ा इस्तेमाल हुआ था, मतलब टेंट इंजीनियर वगैरह कुछ टेंट वेंट गाड़ने में मदद की थी। अब तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि वो सुरक्षा में आ जाएगा, क्योंकि टेंट को सैनिटाइज करना, वहां पर देखना कि कोई तरह का ये नहीं है, उसमें कोई इस परिसर में बीच में नहीं आया, ये सब तो अब बन गया है। इसीलिए अब तो वो तो सरकारी खर्च पर होने पर अब कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उस समय जगमोहन लाल सिन्हा ने कहा कि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया आपने, और उनका चुनाव रद्द हो गया। और इतिहास में दर्ज है कि इस फैसले से कितना नुकसान हुआ। और बल्कि जस्टिस अय्यर ने, मतलब उससे ये हुआ कि चुनाव रद्द हो गया, और 6 साल के लिए वो कोई भी असंवैधानिक पद के लिए अयोग्य भी हो गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जस्टिस बी के कृष्णैयर, जो कि काफी मतलब माने जाते हैं बहुत सारे मुकदमों के कारण, और बहुत कमिटेड जिसको कहते हैं कि व्यक्ति थे। कृष्ण अय्यर ने उसको ये कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन आप चुनाव मतदान नहीं कर सकती जब तक ये मतलब है फैसला पूरा आना बाकी। तो अब आप सोच लीजिए कि एक इस मामूली चीज के लिए उनका चुनाव प्रधानमंत्री का रद्द हो गया, और ये अदालत ने मतलब हिम्मत की, एक जज ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ये नहीं किया, मतलब उसको खारिज नहीं किया, मतलब उनको जो अदालत का ये था, निचली अदालत का, निचली मतलब हाई कोर्ट का, उसको बरकरार रखा।
तो आप सोच लीजिए, एक तो इससे 3-4 बातें और भी जो आएंगी, जिसको कि इसमें इस जो मेरा मेन एपिसोड का जो मुख्य मुद्दा है उससे थोड़ा हटकर भी है कि जुडिशियरी सरकार बहाल करती थी उस समय। जजों की बहाली सरकार के, कॉलेजियम नहीं था, उसके बावजूद भी इस तरह के इंडिपेंडेंट फैसले हो सकते थे। और उसके बाद जो बवेला मचा, जिस तरह अखबार में छपा, अखबार कितना ही मतलब उस पर तो किताब ही लिख डाली, द जजमेंट करके किताब बहुत बिकी। वो किताब कुलदीप नैयर ने लिखी थी, और ये हर एक अखबार में एडिटोरियल आया, इस पर बहस हुई। मीडिया कितना कितना मतलब लोकतंत्र के हिसाब से मीडिया कितना स्वतंत्र था, और न्यायालय कितना स्वतंत्र था, ये मैं भी इसको भी रेखांकित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चुनाव की शुचिता, लोकतंत्र की शुचिता की बात करते हैं, तो आपको ये सारा सारा जो परिप्रेक्ष्य है, उसको सारा जो ये क्या कहते हैं संदर्भ है, उससे काट के आप नहीं कर सकते। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो 71 के जो बांग्लादेश युद्ध के बाद की ये घटना है, और उसके और इस घटना मतलब कितना पॉपुलर थी इंदिरा गांधी, आप सोच नहीं सकती। जीत कर तो आई ही थी पूरी ताकत के साथ, और उनको मतलब ये पावर में जो कहा जाता है पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, अभी उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल थी, ये दुनिया जानती है, इसको दोहराने की जरूरत। इसके बाद भी ऐसा हो सकता था। अब क्या हो रहा है कि अभी जाएंगे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश। मैं आपको बस 2-4 लाइन बताऊं कि यहाँ क्या करने वाले हैं। यहाँ एक गैस पाइपलाइन है, वो मेहसाना मतलब गुजरात से चालू होता है, भटिंडा होकर गुरदासपुर गैस पाइपलाइन, उसका नाम है मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन। इसे राष्ट्र को समर्पित कहाँ करेंगे वो? चित्तौड़गढ़ में। वो रास्ते में है, लेकिन उसको वहां चित्तौड़गढ़ में, चूंकि राजस्थान में चुनाव है, वो न वो ओरिजिन पॉइंट है, न वो टर्मिनेटिंग पॉइंट है। मतलब न वो शुरू होता है पाइपलाइन, न वहां से शुरू होती है, न वहां खत्म होती है। बीच में बड़ी पाइपलाइन तो कहीं तक जाएगी ना। तो आप चुनाव है तो उसको राष्ट्र के नाम वहीं समर्पित करेंगे। और ये 4500 करोड़ का है, ये प्रचारित किया जा रहा है कि 4500 करोड़ राजस्थान के लिए ये है, ऐसा मानकर। अब और आप देख लीजिए, मतलब आप सोचिए, मतलब मैं आपको सिर्फ चाहता हूं कि जरा बारीक नजर रखें हो क्या रहा है। मीडिया पर मत जाइए, ये इस बहस में सिर्फ मत रहिए कि जाति जनगणना हो रही है या नहीं, और क्या कहते हैं आरक्षण बिल आ गया, और इस पर इतनी बहस नहीं। ये बहस तो होनी ही चाहिए, इस पर खूब बहस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नजर रखिए छोटी छोटी चीजों पर, तब आपको पता चलेगा कि लोकतंत्र में सुराख जो है उसमें कहाँ कहाँ आप उसमें छेद हो रहा है। और ये लोकतंत्र बचेगा तभी जाति जनगणना होगी, और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, या कोई भी आपका बड़ा क्रांतिकारी जो कार्य है वो तभी हो पाएंगे। तो अभी सुनिए, उसका एक आबू रोड में गैस सिलेंडर भरने का प्लांट, प्रधानमंत्री क्या हालत। तो अभी तो देख रहे हैं नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, ये तो है ही किस लेवल पे चले गए हैं। उस वो उसका वो ये है एलपीजी, मतलब गैस भरने का एक प्लांट है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। अब आप सोच लीजिए। तो ये है वहां ये, उसका हाईवे कहीं गुजर रही है, उसके 4 लेन का उद्घाटन है मतलब 4 लेन, 2 लेन से 4 लेन बना है, वो करेंगे। शिलान्यास करेंगे। एक जगह कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो रेलवे ओवरब्रिज जो बनता है ना, रेलवे पर पुल, मतलब फाटक, इसके पर पुल, उसका वो सवाई माधोपुर में, वो भी क्या है, 2 लेन और 4 लेन के बीच में जो रेलवे ओवर ब्रिज है, मतलब जो रेलवे लाइन का, उसको करेंगे उद्घाटन। और नाथ द्वारा में सांस्कृतिक केंद्र है, मतलब वो रिलीजियस सेंटर है, असल में है मतलब रिलीजन को, धर्म का इस्तेमाल करना है। तो वहां पर एक टूरिज्म सेंटर है। टूरिज्म एक सेंटर क्या होगा, कल्चरल सेंटर क्या होगा, चित्र वित्र होंगे, कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा, उसका उद्घाटन करेंगे। और
मतलब आप सोचिए कि क्या है। इसी तरह कोटा में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैंपस है, नया कैंपस, मतलब पुराना नया जो भी हो कैंपस बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर में क्या करेंगे, उसमें घोषणा की गई है, वो है ये सब 7,000 करोड़ का राजस्थान में बताया गया है। और मध्य प्रदेश में उसी दिन है, मध्य प्रदेश में 19,260 करोड़ का बताया गया। ये मैं आपको जो केंद्र सरकार की प्रेस रिलीज है उसके आधार पर बता रहा हूँ। इसमें दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे है, तेजी से दिल्ली से लोग बड़ौदा पहुंच जाए, गुजरात से दिल्ली, बीच में ग्वालियर है, उसका उद्घाटन करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि उसका शिलान्यास करेंगे, अभी उसका नहीं, हाँ मतलब शिलान्यास करेंगे या उद्घाटन हमको देखना पड़ेगा, ये इसका उद्घाटन है शिलान्यास, मैं जरा कंफ्यूज कर रहा हूँ। घर बांटे जाएंगे, उसका शिलान्यास है, उसका घर बांटे जाएंगे, 2 लाख घर में, घर बराबर बनता रहता है अगर सरकारी योजनाओं में, 100 घर 50 घर, उसके लिए अब वो मिल चाबी अब पता नहीं बीच में देते हैं या नहीं। 2 लाख घर बनने तक अगर इंतजार करना पड़ा तो इसका मतलब है कि आपने एक 1.5 लाख लोगों को, 1.5 लाख लोगों को का घर जो है महीनों बंद रखा। ऐसा है नहीं, वो चाबी दे दिए होंगे, अभी उसको बांटेंगे, अब क्या मतलब, ये मैं जरा थोड़ा सा इस मामले में भी मुझको थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो मैं आपको कह रहा हूँ जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन होगा। अब बताइए, 15-20 साल से सरकार है वहां बीजेपी की, और 9 साल से यहाँ है। अभी जल जीवन मिशन का शिलान्यास होगा, उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और इसी तरह से आयुष्मान भारत योजना के लिए स्वास्थ्य केंद्र के लिए इसका स्वास्थ्य केंद्रों का 150 स्वास्थ्य केंद्रों का है, वो भी वहाँ उद्घाटन होगा। ये में क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में। अब आप सोच लीजिए कि वहां पर आदिवासियों के जो का की हालत ये है, मतलब उनकी स्वास्थ्य के उनके कि माँ और बच्चों का बीच में आई थी तस्वीर कि बहुत बुरी हालत थी, और मतलब जो कुपोषण है उसका आप मतलब आप सोच नहीं सकते किस हालत तक है। देख करके आप कोरोना आ गया, अफ्रीका के देशों के बराबर है। तो वहां अभी स्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश में शिलान्यास होगा, मतलब अभी फाउंडेशन स्टोन वो भी प्रधानमंत्री रखे, ये स्वास्थ्य केंद्र का। अरे कोई एम्स हो तो भी बात है। तो मैं आज बस आपको इतना ही बताना चाहता था कि ये जो प्रचार चल रहा है, इसमें किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और सब तरह से अभी तो बॉन्ड भी, इलेक्टोरल बॉन्ड भी खोले, उस पर मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन आज बस इतना ही कि आप नजर रखिए कि ये जो छोटे छोटे उद्घाटन है और जिसको प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके पैसे का है, सरकार जनता के पैसे का है, उसका चुनाव में जीतने के लिए क्या इस्तेमाल होना चाहिए, प्रश्न आप पर छोड़ता हूं। बस आज इतना ही। नमस्कार।